गर्मी एक ऐसा मौसम जो अमीर के लिए एसी और ठंडे पानी का मौसम है, लेकिन गरीब के लिए ये सिर्फ सूरज की आग नहीं बल्कि पेट की भूख और पसीने की सज़ा है। एक बूढ़ा किसान रामसुख फटी धोती और पसीने से तरबतर कुर्ता पहने कंधे पर टूटा हुआ फावड़ा लिए तपती धूप में खेत की ओर जा रहा है। रामसुख का घर कच्चा घर, छत के ऊपर पुराने टाट और बोरी बिछी हुई है जिससे गर्मी कम हो सके। अंदर उसकी पत्नी शांति और 10 साल का बेटा मुन्ना पानी के खाली घड़े को देख रहे हैं। मुन्ना प्यास से होंठ सूखे हुए, अम्मा पानी कब आएगा, गला सूख रहा है। शांति थकी आवाज में, बेटा सुबह से हैंडपंप लाइन पर लगी है, आधे गांव को अभी पानी नहीं मिला, तुम्हारे बाबू पानी लेकर ही लौटेंगे। पल भर का सन्नाटा, पंखा भी बंद पड़ा है, हवा जैसे थम गई हो। गांव का हैंडपंप के पास लंबी लाइन, लोग खाली बाल्टियां और घड़े लिए खड़े हैं। महिलाएं चप्पल से सिर ढककर सूरज से बचने की कोशिश कर रही हैं। रामसुख भी लाइन में है। पहली औरत चिढ़कर, अरे भाई आधा दिन तो यहीं खड़े खड़े निकल जाएगा, ये गर्मी जान ले लेगी। दूसरी औरत, गर्मी जान लेगी कि भूख, खेत में कुछ उग नहीं रहा, तालाब सूख गए, ऊपर से साहूकार का कर्ज अलग है। रामसुख चुपचाप सुनता है, चेहरा पसीने से भीगा, आंखों में चिंता। घर वापसी। रामसुख एक छोटा मटका पानी का लेकर लौटता है। घर पहुंचते ही मुन्ना दौड़कर पानी पीता है, लेकिन पानी गुनगुना है। मुन्ना बाबू ठंडा पानी कब मिलेगा? रामसुख थोड़ी हंसी के साथ, लेकिन अंदर से टूटा हुआ, बेटा ठंडा पानी शहर में मिलता है, यहाँ तो भगवान का दिया यही है। कैमरा जूम होकर रामसुख के चेहरे पर जाता है। पसीना बहता है और उसके माथे की चिंता की लकीरें साफ दिखती हैं। खेत की बेरुखी। रामसुख अपने खेत में आता है, मिट्टी को हाथ में लेकर देखता है। मिट्टी पाउडर की तरह उड़ रही है। रामसुख मन में, पिछली बार भी बारिश देर से हुई थी, इस बार तो लगता है फसल का नामो निशान भी नहीं बचेगा। पास के किसान गिरधारी आता है। गिरधारी, रामसुख भाई मैंने तो खेत छोड़ दिया, अब शहर जाकर मजदूरी करूंगा, यहाँ तो बस मौत इंतजार कर रही है। रामसुख, मुझे तो गांव ही प्यारा है गिरधारी, लेकिन पेट भी तो देखना है। बीमारी का साया। घर में मुन्ना तेज बुखार में तप रहा है। शांति उसके माथे पर गीला कपड़ा रखती है, लेकिन पानी कम है। शांति घबराकर, रामसुख मुन्ना को अस्पताल ले चलो, ये गर्मी उसे खा जाएगी। रामसुख बेबस होकर, अस्पताल ले जाऊं तो दवा कहाँ से लाऊं शांति, जेब में बस 50 रुपए हैं। दोनों की आंखें भर आती हैं। गांव का साहूकार। रामसुख साहूकार लाला हुकुमचंद के पास जाता है। लाला मुन्ना बीमार है, थोड़े पैसे उधार दे दे, खेत कटेगा तो चुका दूंगा। लाला ठंडी हंसी के साथ, रामसुख तेरे खेत में फसल होगी तब ना, पहले का कर्ज चुकाना बाकी है, ये गर्मी सबका हाल खस्ता कर रही है, मेरा भी। रामसुख खाली हाथ लौट जाता है। कदम भारी हैं। गांव का कुआं। रात का समय है, चांदनी फीकी है। रामसुख कुएं से बाल्टी भरने की कोशिश करता है, लेकिन पानी का स्तर बहुत नीचे है। वाचक गर्मी गरीब का पसीना नहीं, उसकी उम्मीद भी सुखा देती है। मुन्ना की हालत बिगड़ना। अगली सुबह मुन्ना बेहोश है, शांति रो रही है। कुछ करो रामसुख, वरना हम अपना बच्चा खो देंगे। रामसुख दृढ़ नजर से देखता है और पुराना बैलगाड़ी का पहिया पकड़कर निकल पड़ता है। शहर की ओर सफर। रामसुख मुन्ना को बैलगाड़ी पर लिटाकर तेज धूप में शहर की ओर निकलता है। रास्ते में तपा हुआ सड़क, चारों तरफ धूल। वाचक गरीब के लिए गर्मी का मतलब सिर्फ तपती धूप नहीं, बल्कि हर सांस में मौत का डर है। अस्पताल की हकीकत। अस्पताल में डॉक्टर रामसुख को दवा लिखते हैं। ये हीट स्ट्रोक है, समय पर पानी और ठंडी जगह मिल जाती तो हालात इतने खराब नहीं होते। रामसुख कागज लेकर मेडिकल स्टोर पर जाता है। दवा महंगी है। दुकानदार, 500 रुपए होंगे। रामसुख चुप, जेब टटोलता है, आंखें भर आती हैं। मदद की किरण। तभी एक समाज सेवी महिला आती है। रामसुख की हालत देख दवा के पैसे देती है। गांव में पानी की समस्या है ना, मैं कुछ व्यवस्था करवाऊंगी। रामसुख हाथ जोड़कर आशीर्वाद देता है। वापसी और उम्मीद। कुछ दिनों में मुन्ना ठीक हो जाता है। महिला संस्था गांव में पानी का टैंकर और हैंडपंप लगवाती है। गांव वाले, अब कम से कम पानी की तकलीफ नहीं होगी। रामसुख आसमान की ओर देखते हुए, हे भगवान, गर्मी का कहर तो रहा,
पर तूने उम्मीद भी भेज दी। नीला आसमान और दूर से काले बादल आते दिखते हैं, बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। अंतिम वाचक संवाद। गर्मी का कहर गरीब की सबसे बड़ी परीक्षा है, लेकिन जब इंसानियत साथ हो तो सबसे तपते मौसम में भी उम्मीद की ठंडी छांव मिल जाती है। स्क्रीन ब्लैक, बैकग्राउंड में बारिश और मिट्टी की खुशबू का एहसास।